यूं ही नहीं होता संकटों का नाश, यूं ही नहीं होता संकटों का नाश, कोई ना कोई हल जरूर होता है इंसान के पास। हे वेलकम बैक। मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्स ट्रेनर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। डोपामिन क्या है, इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, इसके कमी से क्या क्या लॉस होता है, कैसे पता चलेगा कि इसकी कमी हो गई है, और इसका यूज़ करके हम लोग कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, हम लोग सक्सेस के हाइट को कैसे अचीव कर सकते हैं, कोई भी जो ज़रूरी काम है ना उसे हम लोग कैसे पूरा करेंगे। जी हाँ, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं इस डोपामिन का यूज बहुत अच्छी तरह से करना जानते हैं। पहले देखते हैं कि ये डोपामिन है क्या। डोपामिन एक तरह का हार्मोन है, इसे हम लोग प्लेजर हार्मोन भी कहते हैं, मोटिवेशन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। यह आपके मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब आप जान गए हैं कि मैं बहुत डीप नहीं जाना चाहता हूँ एग्जैक्टली, लेकिन मोटा मोटी आपको बता दिया हूँ कि डोपामिन से क्या होता है। जहाँ आप खुशी महसूस करते हो, सेटिस्फैक्शन होती है, आपकी एनर्जी हाई रहती है, वहाँ पर डोपामिन का रिलीज ज़्यादा होता है। यही डोपामिन हार्मोन का काम है। अगर डोपामिन की कमी होगा तो कैसे हमें पता चलेगा, क्या क्या सिम्टम इसके हो सकते हैं, मैं कुछ लिख करके लाया हूँ। जैसे पहला सिम्टम होगा आपका फैटिग, आपको थकावट सी महसूस होगी, कंसंट्रेशन की कमी हो, आप थोड़ा सा बिखरे बिखरे नज़र आओ, आपको भूलने की थोड़ी थोड़ी बीमारी होगी, मतलब बीमारी नहीं कह सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको, और इंसोम्निया होगा, जैसे कि सोने में तकलीफ हो सकती है, बहुत देर तक रात में जागते आप रह सकते हो, और साथ साथ शुगर क्रेविंग ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा मीठा खाने का मन करेगा। अगर डोपामिन की कमी हो रही है या फिर हाई डोपामिन का रिलीज होता है ना, तो ये सब चीज़ का सिम्टम आपको स्टार्ट हो जाता है। लोअर मोटिवेशन आपका होगा, आपकी मोटिवेशन लेवल थोड़ी सी कम रहेगी। अब हम लोग इसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, क्या इसका कोई नेचुरल तरीका है कि डोपामिन को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग? जी हाँ, पहला जो मेथड है कि आपको ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें थायरोसाइन। जी हाँ, अब ये थायरोसाइन क्या है, जैसे कि आलमंड में आपको मिल जाएगा, बनाना में मिल जाएगा, एवोकाडो में मिल जाएगा आपको। इस तरह के जितने ग्रीन फूड है ना, उसमें ये सारे के सारे थायरोसिन मिल सकते हैं, जहाँ पर आपका डोपामिन वहाँ से रिलीज़ होता है। दूसरा, एक्सरसाइज आप करके डोपामिन को रिलीज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मेडिटेट अगर करोगे तो वहाँ से भी आपका डोपामिन रिलीज़ होता है। अगर आपकी नींद बहुत अच्छी हुई ना, तो वहाँ पर भी आपका डोपामिन रिलीज़ होता है। और मैं बताता हूँ। इतना काफ़ी है आपके लिए। अगर इतने सारे कुछ कुछ एक्टिविटी आप करेंगे, स्पोर्ट खेलने में भी आपका डोपामिन रिलीज़ होता है, और अगर आप डोपामिन रिलीज़ करना सीख गए हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि जो कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जहाँ पर बहुत ईजिली आप काम कर लेते हो, जैसे कि फेसबुक चलाना, कोई स्पोर्ट खेलना, अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे वीडियो गेम खेलना, वहाँ पर डोपामिन के बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है। कुछ पॉर्न मूवी देखना, मैस्टरबेशन करना, ये सब एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पर डोपामिन का बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, और माइंड बार बार उसी के लिए क्रेव करेगा। ये सब के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आप देखोगे कि बिना मोटिवेशन का भी आप वो काम करना स्टार्ट कर देते हो। तो भाई, अब तो आपने बोला कि सर डोपामिन रिलीज़ करवाना है, ये तो अच्छी बात है कि डोपामिन रिलीज़ में करवा दिया, लेकिन ये सब एक्टिविटी ऐसी है जहाँ पर डोपामिन रिलीज़ तो हो रहा है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए नहीं हो रहा है। आपको वो सब एक्टिविटी में डोपामिन रिलीज़ करवाना है जो आपके फ़ायदे के लिए होता है। मान लो कि आप वीडियो गेम खेल रहे हो, इससे डोपामिन भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, आपके टाइम की किलिंग हो रही है। आपको वो काम करना है, उस काम में ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करवाना है जहाँ से वो एक्टिविटी आपके गोल की तरफ ले जाना चाहिए। कोई भी अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर वो एक्टिविटी मुझे गोल की तरफ नहीं ले जा रहा है तो वो एक्टिविटी मेरे लिए बेकार है, मुझे वो काम करना ही नहीं चाहिए। तो कैसे हम लोग काम करेंगे, ये सब रिवार्ड पॉइंट। अब आप बोलोगे कि सर क्या इन सब एक्टिविटी को हम छोड़ दें? नहीं, आपको छोड़ना नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे काम करना है आपको। कोई भी अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि अगर वीडियो गेम आपने खोल लिया तो डोपामिन आपकी हाई हो गई, अब उससे कम डोपामिन वाला काम आपको पसंद नहीं आएगा। जैसे पढ़ना हो सकता है आपको पसंद उस टाइम नहीं आएगा, एक्सरसाइज करना आपको पसंद नहीं आएगा। कोई बोलेगा चल करके सीढ़िया के ऊपर चल कर जाओ,
तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। तो ये सब क्या है, लो डोपामिन एक्टिविटी हो गई है। हालांकि ये सब आपके गोल के लिए ज़रूरी है। अगर आप अच्छी बुक पढ़ते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, तो आपके गोल में ये मदद करेगा। लेकिन आप वो काम नहीं करोगे क्योंकि हाई एक्टिविटी, आपने हाई डोपामिन वाला काम किया, फिर लो डोपामिन वाला में आओगे तो माइंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है। इसी को डोपामिन डिटॉक्स कहते हैं हम लोग। क्या करना है आपको, पहले लो डोपामिन वाली एक्टिविटी आपको करनी है। जैसे मान लो कि अगर आपको गेम ही खेलना है, आपको रोकना नहीं है, खेलूंगा मैं आधा घंटा, रिवार्ड, ये रिवार्ड के जैसा रखो। अगर मैंने पढ़ाई कर लिया, इतने टॉपिक खत्म कर लिया, तो मैं ये गेम खेलूंगा, ये एक अच्छी बात, ये समझो रिवार्ड हो गया। और ये लो डोपामिन वाली एक्टिविटी है जो आपके लाइफ से कनेक्टेड है, आपके लाइफ में ज़रूरत है। तो इस एक्टिविटी को इस एक्टिविटी से क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। और रिप्लेस भी नहीं कह सकते कि पहले ये काम करना है उसको, फिर बाद में थोड़ा सा कर लो आप इस चीज़ को। आप इस तरह से जो भी आपको काम करना है ना, हाई डोपामिन वाली एक्टिविटी करना है, लेकिन उसके पहले लो डोपामिन वाली एक्टिविटी आपको करनी है। और वो भी एक्टिविटी, वैसी एक्टिविटी जो आपके गोल को कंट्रीब्यूट करता हो। एक्सरसाइज करना, भैया ठीक है, मतलब कि अगर मैं सुबह में एक्सरसाइज कर लूँगा ना, सुबह में एक्सरसाइज कर लूँगा तो जाऊँगा मूवी देखने के लिए। अगर मान लो कि मैं सुबह में पढ़ाई कर लिया, इतना टारगेट मैंने कर लिया, तो मैं गेम खेलने चला जाऊँगा। तो ये सब कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जहाँ पर अपना डोपामिन आपका हाई लेवल होता है। तो आप इस तरह से किसी भी लो डोपामिन एक्टिविटी वालों को डिटॉक्स आराम से कर सकते हो। कभी कभी ऐसे जगह भी करो, अगर आपको लगता है मोबाइल से एडिक्शन है, तो आप एक दिन क्या करो, मोबाइल बंद करके चले जाओ कहीं पे। जैसे आप वर्किंग मेडिटेशन भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, डोपामिन आपका रिलीज होगा, मतलब लो डोपामिन वाली एक्टिविटी करने में भी आपको मज़ा आएगा। मान लो जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, रोज़ मटर पनीर आप खाओगे तो दाल भात हो सकता है आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। या कह सकते हो बढ़िया बढ़िया फूड अगर आपको मिलता है, जैसे कि बटर पाव हो गया, या फिर मान लीजिए फास्ट फूड हो गया, और उसके बाद आप मान लो कि छोटा छोटा हल्का सा चावल आप खाते हो, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, लेकिन हाँ, कहीं जंगल में पड़े हो, 3-4 दिन से भूखे प्यासे हो, और आपको एक सिंपल सा चावल ही दे दिया जाए ना, तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या करना है, आपको लो डोपामिन वाली एक्टिविटी भी करनी है। तो इस तरह से आप अपने डोपामिन को डिटॉक्स कर सकते हो। ऐसे कामों में जहाँ डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, जो अनवांटेड है, उस काम से हट करके आपको ऐसे काम में दिमाग लगाना है जहाँ पे डोपामिन कम रिलीज हो रहा लेकिन इम्पॉर्टेंट है। वेल, उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज शेयर इज केयरिंग। आप जितना शेयर करोगे ना, यूनिवर्स आपको उतना ही रिटर्न करता है। और दूसरा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख करके बताइए कि कौन से टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए। मैं कंटेंट नहीं बनाता हूँ, मैं आपके प्रॉब्लम का ही कंटेंट बनाता हूँ। और लाइक ज़रूर कर लीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि इस तरह के कंटेंट मुझे और भी बनाना चाहिए। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो अगर आता है तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ। बाय।